कभी कभी ना सबसे बड़ी सीख बहुत ही साधारण सी कहानियों में छिपी होती है। आज हम ऐसी ही दो कहानियों पर बात करेंगे। ये कहानियां हैं दो महिलाओं की, जिनकी जिंदगी को एक सूप के कटोरे ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए पता करते हैं कैसे। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम इन दोनों की यात्रा को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहला, वो कौन से संकट थे जिनसे ये महिलाएं गुजर रही थीं। फिर कैसे उनके अंदर वो एक एंटरप्रेन्योर वाली चिंगारी जगी, सूप के एक कटोरे से सफलता कैसे मिली, और फिर दोनों ने अपने अपने रास्ते कैसे चुने, और आखिर में इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, विनीता और रजनी, और जानते हैं कि उनकी जिंदगी में आखिर चल क्या रहा था। कौन सी वो मुश्किलें थीं जिन्होंने उन्हें एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के संकट हैं। एक तरफ विनीता है जो सालों से अपने ही घर में, अपने ही परिवार के हाथों एक तरह का शोषण झेल रही है, और दूसरी तरफ है रजनी, जिसके ऊपर अचानक एक झटके में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। हालात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जो बेबसी है, जो लाचारी है, वो एक जैसी है। और विनीता के ये मन के शब्द, ये उसकी पूरी निराशा को दिखाते हैं। मतलब वो किस कदर फंसा हुआ और अकेला महसूस कर रही है। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका है और कोई उम्मीद की किरण बाकी ही नहीं है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से चीजें बदलना शुरू हुईं। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से एक नई शुरुआत होती है। तो यहां पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है एजेंसी, मतलब खुद कुछ करने की क्षमता। देखिए, कहानी तब बदलती है जब ये दोनों महिलाएं अपनी किस्मत को कोसना बंद करके उसे अपने हाथों में लेने का फैसला करती हैं। विक्टिम बने रहने के बजाय वो खुद अपने बदलाव की हीरो बन जाती हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से अनजान एक ही मौके को पहचानती हैं। ठंड में लोगों को गर्मा गर्म सूप बेचना, है ना दिलचस्प? कैसे एक इतना सिंपल सा आइडिया उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कभी कभी सबसे अच्छे आइडियाज हमारे आसपास ही होते हैं, बस नजर चाहिए। और देखिए, हालात चाहे जितने भी अलग हों, एक बिजनेस शुरू करने के जो बुनियादी कदम होते हैं वो दोनों ने उठाए। पहले तो मौके को पहचाना कि भाई ठंड में गर्म सूप की जरूरत है, फिर जैसे तैसे करके पैसा जुटाया, और फिर बिना देर किए काम शुरू कर दिया। ये एक क्लासिक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है ना? लेकिन ये सफर आसान नहीं था। इसकी एक कीमत थी, एक बलिदान था। विनीता के लिए ये कीमत थी रोज रोज बढ़ता हुआ जुल्म सहना और चुपके से पैसे बचाना। और रजनी के लिए ये कीमत थी अपना मंगलसूत्र बेचना। ये दिखाता है कि वो कितनी मजबूत थीं और साथ ही कितनी मजबूर भी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी ये हिम्मत और मेहनत रंग लाई, कैसे वो छोटा सा सूप का ठेला एक बड़ी कामयाबी की कहानी बन गया। 2000 रुपए, ये नंबर विनीता के लिए सिर्फ एक कमाई नहीं थी, ये एक सबूत था। एक दिन की कमाई, इतना तो उसकी सौतेली माँ ने सोचा भी नहीं होगा। इसी एक दिन की कमाई ने विनीता को वो भरोसा दिया कि हाँ, वो ये कर सकती है, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। और उनकी कामयाबी का राज क्या था? उनके सूप का स्वाद। जब ग्राहक ऐसी बातें कहने लगे तो समझिए कि बात बन गई। ये सिर्फ सूप नहीं था, ये विनीता की मेहनत थी, उसका जादू था जो लोगों को पसंद आ रहा था। और यही उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। रजनी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। उसने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की, लेकिन उसका सूप इतना अच्छा था कि उसके पक्के ग्राहक बन गए। फिर देखिए, उसने पैसे बचाने के लिए कमेटी ज्वाइन की ताकि ननद की शादी हो सके। फिर ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर दी, और जब काम बढ़ा तो उसके पति भी उसके साथ जुड़ गए। मतलब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, ये प्रॉपर बिजनेस ग्रोथ थी। तो दोनों कामयाब तो हो गई, लेकिन यहां कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। दोनों की सफलता का मतलब अलग था। उनके अंतिम लक्ष्य और उनके परिवार के लिए इस कामयाबी के मायने बिल्कुल अलग थे। चलिए समझते हैं कि ये अंतर क्या था। तो एक तरफ है विनीता, जिसके लिए कामयाबी का मतलब था अपने जालिम परिवार से आजादी, एक नया पावर डायनामिक बनाना जहां अब कंट्रोल उसके हाथ में था। और दूसरी तरफ है रजनी, जिसके लिए कामयाबी का मतलब था अपने परिवार को बचाना, अपने पति के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बनाना और परिवार को और मजबूत करना। मतलब एम्पावरमेंट के भी कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, है ना? एक है आजादी और दूसरा है एक मजबूत साझेदारी। और विनीता का ये एक डायलॉग,
यहां मैं मालिक हूं और तुम्हें काम करना पड़ेगा। वाओ, ये एक लाइन उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को बयां कर देती है। सोचिए, जिस घर में वो एक नौकर की तरह थी, आज वो वहां की बॉस है। ये सिर्फ पैसों की ताकत नहीं है, ये खोए हुए सम्मान और शक्ति को वापस पाने की कहानी है। तो चलिए, अब इन दोनों कहानियों से मिलने वाली सीख पर बात करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये मॉडर्न लाइफ के लिए कुछ बहुत जरूरी सबक हैं। ये हमें मुश्किलों का सामना करने और सेल्फ रिलायंस के बारे में क्या सिखाती हैं। तो इन दोनों मिलती-जुलती लेकिन अलग-अलग यात्राओं के पीछे का कोर मैसेज क्या है? एक मिनट के लिए सोचिए, इन कहानियों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? तो ये हैं वो सबक जो हमें इस सूप की कहानी से मिलते हैं। पहली बात, मुसीबतें ही अक्सर बदलाव का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। दूसरी, अपना कुछ शुरू करना यानी एंटरप्रेन्योरशिप आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल दे सकता है। तीसरी बात, आपके पास क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि आप जो है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये कि सफलता का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। और सबसे जरूरी कि हमारे हालात हमारी किस्मत तय नहीं कर सकते। ये कहानियां एम्पावरमेंट के केस स्टडीज हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं तो बदलाव का सबसे ताकतवर हथियार क्या होता है? अपने अंदर किसी हुनर को खोजना या बाहर किसी मौके को तलाशना। बदलाव की वो असली चिंगारी आखिर आती कहां से है? अंदर से या बाहर से? सोचिएगा जरूर।